से हैं आप लोग। आपको आज सऊदी के लिए मल्टीपल वीज़ा जो गल्फ रेसिडेंट्स के लिए ओपन हुई है उसके बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो भी लोग जो गल्फ कंट्रीज़ में एज अ जॉब कर रहे हैं, इंडियन रेसिडेंट्स, पाकिस्तानी रेसिडेंट्स, एशियन रेसिडेंट्स जो भी है, वो उम्रा कर सकते हैं आपके मल्टीपल विजिट वीज़ा पे। आप मल्टीपल विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आप एलिजिबल है, जो कि ये फैसिलिटीज़ इंडिया के इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिया से आने के लिए नहीं है मल्टीपल एंट्री, लेकिन कुवैत से या दूसरे गल्फ कंट्रीज से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका वीज़ा का एप्लीकेशन करने का तरीका ऐसा है कि आपको वीज़ा प्लेटफॉर्म पे जाना है, सऊदी के visa.mofa.gov.sa, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपके ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड इमेज। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसका। आप लॉगिन कीजिए आपके ईमेल आईडी से, पासवर्ड से एंड कैप्चा जो कि 6095। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्लस आप न्यू एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली के साथ जाना है, जो कि आपकी गल्फ कंट्रीज में फैमिली रहती है, तो आप पहले अपनी वीज़ा अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद आप फैमिली की वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ न्यू एप्लीकेशन आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एग्री, अगेन एग्री। ओके, आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको फॉर्म फिल करना है। वीज़ा टाइप आपकी टूरिस्ट रहेगी। ट्रांसपोर्ट बोर्ड ओपन, सऊदी मिशन, अगर मैं कुवैत से जा रहा हूँ सऊदी तो कुवैत। फर्स्ट नेम जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट टेस्ट। ओके, नेशनलिटी आप सिलेक्ट कीजिए, इंडिया फॉर एग्जांपल। आपकी जो करंट नेशनलिटी है, आपकी जो पास्ट नेशनलिटी है वो। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको 4 ऑप्शन आएगी, इसमें से आपको थर्ड करने का। वैलिड, आपके पास अगर वैलिड रेसिडेंस है गल्फ कंट्रीज का, इसमें एक चीज़ की ध्यान रखिए कि आपका गल्फ की वैलिडिटी रेसिडेंस की मिनिमम 3 महीना आपके बताके पे होना चाहिए, या आपकी जो भी रेसिडेंसी मिलती है वीज़ा, जो अगर पासपोर्ट पे स्टैंप होती है तो मिनिमम 3 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। प्लस पासपोर्ट की आपकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए ये वीज़ा के लिए। आप पासपोर्ट नंबर जहाँ डालिए, पासपोर्ट टाइप आप जो कि नॉर्मल रहेगी इस केस में, प्लस डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, इशूइंग कंट्री, आपको किस कंट्री से पासपोर्ट इशू हुई है। अगर आप इंडियन नेशनल हैं, कुवैत में रहते हैं, अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर हो चुकी है, या आपकी पासपोर्ट आपकी अगर एक्सपायर हो चुकी है, तो आप जब रिन्यू करते हैं तो आपकी इशूइंग कंट्री हो जाती है कुवैत। उस केस में तो आप इधर कुवैत सिलेक्ट कीजिए। आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुई है, इंडिया से इशू की हुई पासपोर्ट है, आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, जेंडर, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशन, सऊदी का एड्रेस, केस एड्रेस, आपको इस केस एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ जिद्दा, मक्का, आपको जिधर जाना है। पोर्ट ऑफ एंट्री, आप कौन से पोर्ट से एंटर कर रहे हैं। अगर आप एयर से जा रहे हैं तो ये इनके टॉप 5 एयरपोर्ट्स है जिसमें आप जा सकते हैं, जैसे जिद्दा, रियाद, मदीना, एनी एंट्री। देन एक्सपेक्टेड डेट आपको सिलेक्ट करने की है, जैसे मैं दमाम जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपकी मल्टीपल एंट्री इधर आ जाएगी। आप मल्टीपल एंट्री, वीज़ा वैलिडिटी, अब जब ये ऊपर की डिटेल्स फिल करेंगे तो ये इट विल बी ऑटो। आपको जो ऑटो है, ये तीनों ऑप्शंस ऑटो फिल हो जाएंगे।
अगर आपको उम्रा के लिए भी जाना है तो आप यस क्लिक कीजिए। हाँ, इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि आप इस वीज़ा पे हज नहीं कर सकते, उस दौरान आप हज को नहीं जा सकते ये वीज़ा पे मल्टीपल एंट्री के। अब यस कीजिए अगर आप पिछले 5 साल में आपकी कंट्री या ये कंट्री के अलावा दूसरे कोई कंट्रीज में अगर विजिट किए हैं तो आप उसकी डिटेल्स भी इधर डाल सकते हैं। ओके, और सेव कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डिटेल्स है कि वो फिल कीजिए, और उसके बाद जब आप सब फिल करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगे पेमेंट के लिए। तो आपको मैं ये बता देता हूँ पेमेंट्स के ऑप्शन जो 4 रहेंगे, मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो आपको पेमेंट डिटेल्स इस तरह रहेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होगी आपकी $10.5। मेडिकल सर्विस फ़ी आएगी $10.5। मेडिकल इंश्योरेंस फ़ी जो है आपको बहुत सारे, ये जो चीपेस्ट इंश्योरेंस है वो मैंने सिलेक्ट किया हो। और टोटल फाइनल वीज़ा फ़ी है $81, जो कि अंदाज़न 37 होता है कुवैत के हिसाब से। 8-9 थाउजेंड के करीब इंडियन करेंसी में होगा। आपको ये होने के बाद अगर आपका सब वैलिड है तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगी विद इन 5-10 मिनट्स। फिर आपकी अगर पॉलिसी, और आपको वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का याद रखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपकी इधर आएगी, आप प्रेस करके ओपन करके देख सकते हैं। ये आपकी इंश्योरेंस रहेगी। मेरी अरेबियन शील्ड की है, तो ये विजिटर इंश्योरेंस जो अप्लाई होता है वो है। ओके, आप इसकी भी प्रिंट याद से ले लें। होप यू अंडरस्टैंड। और उस कुछ अगर आपको इशू होगा फॉर्म्स में तो प्लीज़ कमेंट